हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोजाम्बिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मोजाम्बिक, पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं, भारत से कहाँ पर पड़ता है। जैसा आप सभी जानते होंगे, भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है और खास करके साउथ एशिया में पड़ता है। और भारत से अगर हम साउथ वेस्ट की ओर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर हमको मोजाम्बिक दिख जाता है। मोजाम्बिक के साथ बहुत सारे देश यहाँ पर आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका प्रोमिनेंट है और जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है और तंजानिया है। यहाँ पर मलावी जो है एक झील भी हमको देखने को मिल जाता है। मोजाम्बिक जो देश है, इस देश की कैपिटल मपाटू है। क्या है? मपाटू। आइए फैक्ट देखते हैं आखिर ये क्यों चर्चा में है। जी हाँ, मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन चल रहा है। कहने का मतलब, जो भारत में जो ट्रेन निर्मित होती है वो मोजाम्बिक को भी दिया गया है। तो समझ सकते हैं मेड इन इंडिया कितना अभी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। आगे देखते हैं चर्चा में क्यों है। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जी हाँ, जिसको विदेश मंत्री कहा जाता है, ये पहला कोई भारतीय विदेश मंत्री, फर्स्ट विजिट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। तो ही राइड्स ट्रेन इन मोजाम्बिक, ठीक है। उन्होंने राइड किया मेड इन इंडिया ट्रेन मोजाम्बिक में। 13 से 15 अप्रैल के बीच में इनका यहाँ पर 3 दिनों का दौरा था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंडियन जो वहाँ पर लोग हैं उनको भी संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना की। कहाँ पर? विश्वम्भर महादेव मंदिर में। और ये मंदिर है कहाँ? जी हाँ, मोजाम्बिक की राजधानी मपाटू में है। और ये जो ट्रेन की जो यात्रा इन्होंने की थी, कहां से कहां तक की थी? मपाटू से लेके मछावा तक की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना है। और हमारा यहाँ पर जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों के बीच ये ट्रेन की यात्रा की गई। इसके काफी सारे वीडियो भी आप वायरल होते हुए देख पाएंगे। फिर इन्होंने बाद में एरियाज ऑफ फोकस पे बातें की, जैसे कि ट्रेड बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, एनर्जी और डिफेंस को। साथ ही साथ भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, जैसे कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोजाम्बिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा देगा। अब मोजाम्बिक के बारे में थोड़ा और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। मोजाम्बिक की आबादी लगभग 3 करोड़ 21 लाख के आसपास है। इसकी करेंसी की बात करें, मोजाम्बिक मेटिकल इसकी करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी रुपया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, पुर्तगीज है, पुर्तगीज। आपको पता ही होगा 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे कालीकट के तट पे। तो वास्को डिगामा जो आए थे तो पुर्तगीज इधर होके ही आए थे, कैप ऑफ गुड होप यहाँ है। तो जब पुर्तगीज यहाँ पर आए तो यहीं से होते हुए बहुत सारे पुर्तगीज मोजाम्बिक में भी चले गए और यहाँ पर मोजाम्बिक को अपना उपनिवेश बना लिया था। तो जिस कारण से पुर्तगीज के अंदर में ये देश रहा, पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन रहा। और फाइनली इनको पुर्तगालियों से कब आजादी मिली? 1975 में आजादी मिली, 25 जून। जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। याद होगा आप लोग को, इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। आगे बात करते हैं रिलीजन की। इस देश में 55.8% लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। और ये लोग आजाद किससे हुए थे? पुर्तगालियों से आजाद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मोजाम्बिक के बारे में भी, और भारत और मोजाम्बिक के दरमियान क्या क्या चीजें हैं। और साथ, और ये जो मोजाम्बिक देश है, यहाँ पर हिंद महासागर जो है उससे अपनी सीमा साझा करता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और यहाँ पर कौन विजिट करने गए थे? यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब विजिट करने गए थे और ट्रेन की यात्रा की। कहां से कहां तक? मपाटू से मछावा तक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप आ सकते हैं चैनल पे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।